इस व्याख्यान में हम माल एवं सेवा कर अधिनियम के पंजीकरण संबंधी कुछ और प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। अनिवार्य पंजीकरण, जैसा कि हम पूर्व के व्याख्यान में यह बात समझ चुके हैं कि कोई भी व्यापारी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर कुल आवर्त 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख हो, जैसा कि केस है, उसे नियमानुसार इस अधिनियम में अपना पंजीकरण करवाना होता है। परंतु कभी कभी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि व्यापारी का आवृत 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख रुपए से कम होता है तो भी उसे पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे कौन कौन से व्यापारी हैं जो कुल आवृत की सीमा को पार नहीं करते हैं तो भी उन्हें इस अधिनियम में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति जो कर योग्य माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति करते हैं। 6 अक्टूबर 2017 को हुए जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुसार अब यह शर्त लागू नहीं होती, क्योंकि अब 20 लाख रुपए से अधिक आवृत होने पर ही पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, चाहे व्यक्ति अंतर्राज्यीय वस्तु अथवा सेवा या दोनों की पूर्ति कर रहा हो। इसका अर्थ है 6 अक्टूबर 2017 से पूर्व जो व्यक्ति अंतर्राज्यीय माल की आपूर्ति करते थे उन्हें बिना किसी सीमा के पंजीकरण करवाना अनिवार्य था। नंबर 2, कर योग्य माल या सेवा की आपूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति जिसे विपरीत प्रभार रिवर्स चार्ज के अनुसार कर चुकाना आवश्यक है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिन्हें धारा 9 उपधारा 5 के अधीन कर चुकाना आवश्यक है। नंबर 5, कर योग्य पूर्ति करने वाले अनिवासी व्यक्ति। नंबर 6, व्यक्ति जिसने धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना आवश्यक है, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से पंजीकृत हो या न हो। नंबर 7, व्यक्ति जो एजेंट या अन्य रूप में अन्य व्यक्तियों की ओर से कर योग्य मालों का या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। नंबर 8, इनपुट सेवा वितरक चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से पंजीकृत है या नहीं। नंबर 9, व्यक्ति जो धारा 9 उपधारा 5 में वर्णित इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में आपूर्ति न करके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करता है जिसे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्रित करना अनिवार्य है। नंबर 10, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसे धारा 52 के अनुसार उद्गम स्थान पर कर काटना होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरे देश से भारत में ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं की आपूर्ति करता है। ये था नंबर 11। नंबर 12, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए। इन सभी व्यक्तियों को चाहे वो निर्धारित सीमा से कम आवृत रखते हों, टर्नओवर रखते हों, तो भी उन्हें अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। इनमें से आकस्मिक व्यक्तियों के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में या विपरीत प्रभार रिवर्स चार्ज के बारे में हम विस्तृत में अगले व्याख्यानों में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में।
प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। नंबर 1, टाइम लिमिट, समय सीमा। प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकरण करवाने के लिए दायी है, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विहित रीति और शर्तों के अधीन जिस दिन वह दायी होता है, उससे 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। परंतु आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कारोबार प्रारंभ करने की तिथि से कम 5 दिवस पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। परंतु यदि एक व्यक्ति सेज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का ऑपरेशन कर रहा है, संचालन कर रहा है, और उसी राज्य में SEZ के अलावा अन्य व्यवसाय भी है, तो उसे SEZ इकाई का अलग से पंजीकरण करवाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से आपूर्ति करता है, निकटतम तटीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज में अपना पंजीकरण करवाएगा। एक अथवा अधिक पंजीकरण। एक व्यक्ति को किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में केवल एक ही पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, परंतु बहुत प्रकार के कारोबार करने वाले व्यक्ति को वित्त शर्तों के अधीन प्रत्येक कारोबार के लिए पृथक पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है। परंतु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयां रखने वाला व्यक्ति किसी कारोबार के रूप में पंजीकरण के लिए पृथक आवेदन करता है, तो उसे पृथक रूप से पंजीकृत किया जाएगा। ऐच्छिक पंजीकरण। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण करवाने के लिए दायी नहीं है, वह स्वेच्छा से पंजीकरण करवा सकता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान जैसे पंजीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे जिसने अपना ऐच्छिक पंजीकरण करवाया है। प्रत्येक पंजीकरण के लिए भिन्न व्यक्ति मानेंगे। एक व्यक्ति जिसने एक या एक से अधिक राज्यों में एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हों या प्राप्त करना चाहता हो, ऐसे प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में अधिनियम में उसे एक भिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। भिन्न भिन्न राज्यों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण। जहां एक व्यक्ति ने एक व्यापारिक स्थान के लिए किसी राज्य में पंजीकरण करवाया है और उसके पास किसी अन्य राज्य में भी एक व्यापारिक स्थान है, तब ऐसे सभी व्यापारिक स्थानों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के व्यापारिक स्थान के रूप में माना जाएगा। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आयकर अधिनियम के अनुसार जारी किया जाता है, का उल्लेख आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना चाहता है, चाहे ऐच्छिक चाहे अनिवार्य रूप से, उसे आयकर अधिनियम 1961 के अधीन जारी किए गए स्थायी खाता संख्या पैन का प्रयोग करना होगा। परंतु वह व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम की धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अनिवार्य है, स्थायी खाता संख्या के बजाय उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या 10 का प्रयोग कर सकेगा। अनिवासी के लिए पैन के स्थान पर अन्य दस्तावेज मान्य। पैन की अनिवार्यता होने के बावजूद एक अनिवासी व्यक्ति को अन्य उल्लेखित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है। पंजीकरण आवश्यक होने पर भी विफल होने पर यदि एक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण करवाने के लिए दायी है, परंतु पंजीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है, तो उचित अधिकारी इस अधिनियम या अन्य अधिनियमों के अधीन प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण करने के लिए कार्यवाही कर सकेंगे। विशिष्ट पहचान संख्या। इस अधिनियम की धारा 25 उपधारा 9 में
कुछ विशिष्ट सत्ताओं जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आदि को पंजीकरण प्रदान न करके विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने संबंधी प्रावधान बनाया गया है, जिन्हें आगे के व्याख्यानों में समझा जाएगा। विहित अवधि में पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। उचित सत्यापन के पश्चात पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या विहित अवधि के भीतर प्रदान की जाएगी या आवेदन खारिज किया जाएगा। नेक्स्ट, पंजीकरण का प्रारूप। पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख से जारी किया जाएगा जो विहित की जाएगी। माना गया पंजीकरण। यदि आवेदक को कोई कमी की सूचना नहीं दी जाती है तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई मान ली जाएगी।